हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू जून 2024 एग्जाम में अगर आप किसी पेपर में फेल हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर किसी पेपर में आपके कम नंबर आए हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, या फिर आपने एग्जाम फॉर्म भरा था लेकिन किसी कारणवश आपने एग्जाम नहीं दिया तो अब आपको एग्जाम कब देने का मौका मिलेगा। क्या एग्जाम फीस एडजस्ट की जाती है इग्नू की तरफ से, या फिर से आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्जाम की फीस जमा करनी पड़ेगी। और इग्नू में बैक पेपर का फॉर्म कैसे भरा जाता है और बैक पेपर का एग्जाम कब होता है, तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि जून 2024 टर्म का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है। लास्ट अपडेट जो है 14 अगस्त को आया हुआ था इग्नू की तरफ से जून 2024 परीक्षा के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अपना एग्जाम दिए थे जून 2024 परीक्षा में, तो वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर सबमिट करेंगे, तो अगर उनका कॉपी चेक हो गया होगा तो रिजल्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर किसी पेपर में आप फेल हो गए हैं या किसी पेपर में आपके कम नंबर आए हैं, जैसा मैंने यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जनरली बैचलर के जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई जी, बीएससी जी, बीकॉम जी, या बी कोई भी बीए का ऑनर्स, ये सारे थ्योरी पेपर में पासिंग मार्क्स मिनिमम 35 नंबर होता है 100 में से। और इसी तरह से जनरली जो मास्टर प्रोग्राम होते हैं, जितनी पीजी के प्रोग्राम हैं, उनमें 40 नंबर पासिंग मार्क्स होता है 100 में से। अगर 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर आए हैं तो आपको 17 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। तो बैचलर प्रोग्राम में 35 नंबर मार्क्स होता है पासिंग, और मास्टर प्रोग्राम में जनरली 40 नंबर होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे एमसीए वगैरह के जो सब्जेक्ट हैं वो 50 नंबर पासिंग मार्क्स होता है 100 में, और लेकिन जनरली सारे मास्टर के जितने भी प्रोग्राम है 40 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। अगर इससे कम पे आपके किसी भी पेपर में मार्क्स आया है तो आप फेल माने जाएंगे, मतलब उस पेपर में आपका नॉट कंप्लीटेड लिख कर आएगा ग्रेड कार्ड में, जब भी आप ग्रेड कार्ड चेक करेंगे तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप इग्नू में रिवैल्यूएशन का एक प्रावधान है, जिससे आपकी कॉपी फिर से चेक कर दी जाएगी। दूसरे टीचर के द्वारा चेक की जाती है कि आपने सही सही लिखा है, शायद मिस्टेक से पहला इवेल्युएटर आपको कम मार्क्स दिया तो आप दोबारा रिवॉल्यूशन में कॉपी डालेंगे तो फिर से आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अगर आप अच्छे मार्क्स पाते हैं, उससे बेहतर पाते हैं, तो आपके वो वाले मार्क्स जो रिवॉल्यूशन के बाद हो आएंगे उनको अपडेट किया जाएगा और आप उस पेपर में पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिवॉल्यूशन का चार्ज जो है वो बहुत ही ज्यादा है, 7,750 रुपये रिवॉल्यूशन का चार्ज है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस हैं कि आपने पेपर में अच्छा लिखा हुआ है, आप पास होने लायक हैं, तभी आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरें। और रिवोल्यूशन का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप इग्नू की वेबसाइट पे नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए रिवोल्यूशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट पार्ट जून 2024 का लिंक यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मतलब आपको अगर अपनी कॉपी मंगा के देखनी है कि मैं कहाँ फेल हुआ, आपको कोई आइडिया लेनी है फेल होने के बाद कि आप फेल कैसे हो गए हैं, क्या क्या लिखे थे, तो उससे आप आपकी कॉपी भी इग्नू आपके ईमेल पे भेजता है। उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा रिवोल्यूशन का और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, कैसे पेमेंट करना है, कैसे फॉर्म भरना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप प्रोसीड आई एग्री एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म प्रोसेस आगे भरने के लिए खुल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है इग्नू इस बार से, क्लिक हियर टू नो हाउ टू अप्लाई फॉर्म फॉर रिवोल्यूशन आर फोटो कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट और पेमेंट लिंक। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो खुद प्रोसेस दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको एक से ज्यादा पेपर ऐड करना है। यहाँ पे ऐड का बटन दिया रहता है, यहाँ पे एक से ज्यादा पेपर ऐड कर सकते हैं, कैसे आप अपना सिर्फ आपको फोटोकॉपी मंगवानी है तो उसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे पेमेंट करना होता है, ये सारे यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। इसको आप देख सकते हैं, इससे आपको सहूलियत होगी अगर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो रिवोल्यूशन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर किसी पेपर में आपका बैक आया हुआ है तो। इसके बाद हम बात करते हैं कि
जो एग्जाम का फॉर्म आपने भरा था लेकिन आपने परीक्षा नहीं दिया किसी कारणवश से, आपका कोई और एग्जाम था, आप कहीं और व्यस्त थे, तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जून 2024 परीक्षा में आपने परीक्षा फॉर्म भरा था, परीक्षा नहीं दिया था, तो आपको फिर से मौका दिसंबर परीक्षा में मिल सकता है, बशर्ते आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भरना होगा, एग्जाम फीस जमा करनी होगी, तभी आपको दिसंबर 2024 परीक्षा में आपको बैठने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने जून में परीक्षा फॉर्म भरा था, आपने एग्जाम नहीं दिया था, आपका जो एग्जाम का फीस है वो कैरी फॉरवर्ड होकर दिसंबर वाले परीक्षा में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इग्नू में अगर आप एक बार परीक्षा फॉर्म भर देते हैं, परीक्षा नहीं देते हैं, तो आपका एग्जाम का जो फीस होता है वो लैप्स हो जाता है, आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी, तभी आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं अगर आपने छोड़ा है तो। और अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरा पेपर बैक हो गया है, मुझे इस पेपर में बैक लग गया है, तो बैक पेपर का फॉर्म आप इग्नू में कैसे भर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इग्नू में कोई भी बैक पेपर फॉर्म नहीं भरा जाता है, सिर्फ रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा जाता है, और कॉपी आप मंगा के अपनी देख सकते हैं कि कॉपी कैसे चेक की गई है, क्या प्रोसेस है चेक करने का। इतना कर सकते हैं। कोई भी बैक पेपर का फॉर्म नहीं होता है। जो जनरल फॉर्म आता है इग्नू का एग्जाम का, उसी में आपका अगर बैक लगा है फर्स्ट सेमिस्टर का या फर्स्ट ईयर का, तो आप अपने सेकंड सेमिस्टर या सेकंड ईयर के साथ अपना उस पेपर को भी भर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी अलग से बैक फॉर्म नहीं आता, न किसी भी बैक पेपर का अलग से इग्नू एग्जाम लेता है। अगर आपने जून 2024 परीक्षा में किसी पेपर में आपका बैक आ गया है, तो सितंबर माह में एग्जाम फॉर्म दिसंबर के लिए स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप भर सकते हैं। अगर आप सेकेंड सेमिस्टर या नेक्स्ट ईयर का भी एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तब भी आप अपना फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर बैक लगे उसको पहले भर लीजिए, इसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट ईयर में फॉर्म भरना है उसको भर के आप एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह से आप बैक पेपर का एग्जाम रेगुलर एग्जाम के साथ ही दे सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि परीक्षा फॉर्म दिसंबर 2024 के लिए जल्दी ही सितंबर माह में स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसको आप भर दीजिए। और असाइनमेंट भी सितंबर में जमा होने शुरू हो जाएंगे सारे स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में, ऑफलाइन और ऑनलाइन। कहाँ पे कैसे असाइनमेंट सबमिट होगा उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के, जब असाइनमेंट सबमिशन शुरू हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन से रीजनल सेंटर पे ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट हो रहा है और कौन से रीजनल सेंटर पे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन जैसे ही इग्नू की वेबसाइट पे आते हैं तुरंत ही पब्लिश कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।